हेलो एवरीवन, वेलकम टू विकास सर की क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग एक बड़ा ही शानदार टेक्निक को जानने वाले हैं। और टेक्निक है किसका जी? तो टेक्निक है हमारे गदखंड का। जी हाँ, हिंदी में हमारा एक गदखंड होता है और हमारा एक काव्यखंड होता है। तो आज जो है हम लोग गदखंड का एक शानदार टेक्निक जानने वाले हैं। और टेक्निक है किस चीज का? तो समझिए, यहाँ जो है लेखक का नाम, जी हाँ, लेखक का नाम हम कैसे याद करें कि कौन सा जो है लेसन, मतलब कौन सा अध्याय और कौन लेखक लिखे हैं, इसको हम लोग कैसे याद करें। और ये याद हम करेंगे हंसी मजाक और मस्ती के साथ, और बीच बीच में हम आपको ट्रिक भी देंगे, हम टेक्निक भी देंगे, कुछ लॉजिक भी देंगे, और इस तरीके से आपको हंसते गाते खिलाते आपको क्या करवा देना है? याद करवा देना है। क्या याद करवा देना है? तो लेखक का नाम याद करवा देना है। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, 2025 के एग्जाम में आपको टेंशन लेना नहीं है, क्योंकि आपके विकास सर आपके साथ हैं। तो चलिए हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यहाँ जो है आपको दिख रहा होगा, जी हाँ, ये जितने भी हैं, ये जितना भी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इधर, ये सारा का सारा हमारा क्या है? अध्याय का नाम है। किसका नाम है? अध्याय का नाम है। जैसे बातचीत, उसने कहा था, संपूर्ण क्रांति, अर्धनारीश्वर, रोज, एक लेख और एक पत्र, ओ सदा नीरा। और इसको लिखे कौन है? तो जो इसको लिखे हैं वो सब इधर आपको बहुत ही अच्छे तरीके से दिख रहा होगा। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इसको हम लोग को क्या करना है? याद करना है ट्रिक के माध्यम से। तो देखिए, हम आपको बारी बारी से प्रत्येक चीज को याद कराना प्रारंभ करते हैं। तो पहले देखिए क्या है। पहला हमारा है बातचीत। क्या है? बातचीत। अब बातचीत को कौन लिखे थे? बाल कृष्ण भट्ट। बातचीत को कौन लिखे थे जी? बाल कृष्ण भट्ट। अब ये चीज हमको याद कैसे रहेगा? ये चीज हमको याद कैसे रहेगा? तो देखिए, यहाँ पे क्या लिखा गया है? भट्ट। क्या लिखा गया है? भट्ट। हम बोलेंगे भट्ट, हम बालक से बातचीत नहीं करेंगे। क्या बोलेंगे? भट्ट, हम बालक से बातचीत नहीं करेंगे। देखिए, बालक से हो गया बाल, अब भट्ट से हो गया, यहाँ तो जानते हैं भट्ट। भट्ट, हम बालक से क्या नहीं करेंगे? बातचीत नहीं करेंगे। मतलब बातचीत के लेखक कौन हो गए? बाल कृष्ण भट्ट। बातचीत के लेखक कौन हो गए? बाल कृष्ण भट्ट। तो टेक्निक क्या था? भट्ट, हम बालक से बातचीत नहीं करेंगे। टेक्निक क्या है? भट्ट, हम बालक से बातचीत नहीं करेंगे। इसका मतलब हो गया बाल कृष्ण भट्ट जो है बातचीत के लेखक हैं। बाल कृष्ण भट्ट किसके लेखक हो गए? बातचीत के लेखक हो गए। टेक्निक भट्ट, हम बालक से बातचीत नहीं करेंगे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगला हम लोग देखेंगे। अब सब पूछा कि तुम क्यों नहीं करोगे बालक से बातचीत? क्या दिक्कत है जो बालक से बातचीत नहीं करोगे? तो कहा कि उसने कहा था, मतलब बालक जो है वो बालक, उसने कहा था। क्या कहा था? उसने कहा था कि चंद्र गुलेल रखता है। चंद्र गुलेल रखता है, इसका मतलब हो गया चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अजी उसने कहा था कि चंद्र क्या रखता है? गुलेल रखता है। चंद्र क्या रखता है? गुलेल रखता है। चंद्र गुलेल से हो गया गुलेरी, और चंद्र से हो गया चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इस तरह से दिमाग में बसा लीजिएगा। उसने कहा था कि चंद्र गुलेल रखता है, माने चंद्रधर शर्मा गुलेरी। क्या हो गया? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो उसने कहा था, कौन लिखे थे? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। पहला टेक्निक क्या? भट्ट, बालक से बातचीत नहीं करेंगे, मतलब बातचीत के लेखक हो गए बालकृष्ण भट्ट। उसने कहा था कि चंद्र गुलेल रखता है। उसने कहा था चंद्र गुलेल रखता है, मतलब चंद्रधर शर्मा गुलेरी। देखेंगे खट से हम क्या कर लेंगे? मार लेंगे। आगे समझिए, अगला क्या है हमारा? संपूर्ण क्रांति। क्या है? संपूर्ण क्रांति। अब यहाँ पूछेंगे कि संपूर्ण क्रांति जो है पूरा हो गया, किरकर कृपा से, नारायण के कृपा से संपूर्ण काम हमर पूरा हो गया। नारायण के कृपा से संपूर्ण काम पूरा हो गया। नारायण, तो नारायण से मारेंगे जय प्रकाश नारायण। संपूर्ण काम आपका पूरा हो गया। किसके कृपा से जी? नारायण के कृपा से हमारा संपूर्ण काम पूरा हो गया। तो संपूर्ण
क्रांति के कौन हो गए? जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति के कौन हो गए? जयप्रकाश नारायण। हम टेक्निक बड़ा चीज है। भट्ट बालक से बातचीत नहीं करेंगे, उसने कहा था कि चंद्र गुलेल रखता था। संपूर्ण काम पूरा हो गया, नारायण की कृपा से संपूर्ण काम पूरा हो गया, मतलब जयप्रकाश नारायण। अगला देखेंगे मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यहाँ देखिए, यहाँ अर्धनारी क्या देखेंगे? तो जैसे देखेंगे अर्धनारी तो इसके लेखक रामधारी, समझिए, अर्धनारी तो लेखक रामधारी, अर्धनारी रामधारी, अर्धनारी रामधारी, अर्धनारी रामधारी, इस तरह से याद करेंगे। जहां भी देखे अर्धनारी छाप वहीं मारे रामधारी छाप, जहां भी देखे अर्धनारी छाप वहीं मारे रामधारी छाप। तो अर्धनारी रामधारी, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अगला देखिए, जानते हैं यहाँ भगत सिंह जो है क्या काम, एक बार उनको जेल हो गया, एक बार की जेल है, जेल में थे। जेल में भगत सिंह बोलते हैं कि जानते हो जब हम जेल में थे तो एगो लेख और एगो पत्र डेली लिखते थे। भगत सिंह क्या बोले कि जानते हो जब हम जेल में थे तो जेल में एगो लेख है, एगो पत्र डेली लिखते थे। बनवा में हमको मने नहीं लगता था, हम बोले कि हो एगो डायरी लेके आओ। अब डायरी लेके आया, अब डायरी में हम एगो लेख और एगो पत्र डेली लिखते थे। तो बताइए एक लेख एक पत्र कौन लिखते थे? तो एक लेख एगो पत्र कौन लिखते थे? भगत सिंह लिखते थे। एक लेख एक पत्र कौन लिखते थे? भगत सिंह लिखते थे। तो बताइए एक लेख एक पत्र कौन लिखते थे? भगत सिंह। पूछे रोजे, माने रोजे लिखते हैं? तो बोले हाँ सच्चे। हम पूछे रोजे, तो क्या बोले? सच्चे। तो देखो रोज तो सच्चे, सच्चे से हो गया सजतानंद, तो रोज के कौन हो गए लेखक? सजतानंद। रोज के लेखक सजतानंद, रोज के लेखक सजतानंद। एक लेख एक पत्र कौन लिखते थे? तो यह भगत सिंह। हम पूछे रोजे, तो हाँ सच्चे। रोजे तो सच्चे, तो रोज के सच्चे, रोज के सच्चे। रोजे लिखते हैं? तो बोले हाँ सच्चे, हम रोजे लिखते हैं। तो रोज के क्या हो गया? सच्चे से मार देंगे हम लोग सजतानंद मार देंगे। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखिए ओ सदा नीरा, ओ सदा नीरा, सदा नीरा मतलब हो गया सादा पानी। क्या समझ जाएंगे? कैसन पानी? सादा पानी। अब बताइए सादा पानी कौन पिएगा? तो सादा पानी जगदीशवा पिएगा। कौन पिएगा? जगदीशवा पिएगा। तो जगदीश के हो गया जगदीश चंद्र माथुर। अब बताइए सदा नीरा, सदा नीरा मतलब सादा पानी। सादा पानी कौन पिएगा जी? तो सादा पानी कौन पिएगा? जगदीशवा पिएगा। अब समझे जगदीश जो होता है, जगदीश भगवान के नाम भी है जी। जगदीश जगदीश तू सबका रखवाला, जगदीश भगवान के नाम है। तो भगवान पर जब आप पानी चढ़ाइएगा तो सादे नीरा ना जी, सादा पानी ना चढ़ाइएगा, क्योंकि में ग्लूकोन डी घोर के चढ़ाइएगा, चीनी डाल के चढ़ाइएगा, शरबत चढ़ा देते हैं नहीं, उनको सादा पानी होता है। कहते हैं ना, तो सोमवार के देखते हैं लड़कियां जाके शंकर भगवान पर क्या चढ़ाती है? जल चाहती है ना जी। तो कहती है ना कि हे शंकर बाबा कैले ही हम सोमारी, हमरा ऐसन पति दी है जेकरा दुए गो रहे बीमारी। समझ आ गया? तो उस तरह से जो है क्या काम करती है वो देती है। तो सादा पानी कौन पिएगा? तो सादा पानी सर जी जगदीशवा पिएगा। सादा पानी कौन पिएगा? जगदीशवा पिएगा। तो वो सदा नीरा के कौन हो गए? जगदीश चंद्र माथुर। अब चलिए मेरे प्यारे भाई आगे देखिए, यह यहाँ क्या हो गया? अरे भाई मोहना क्या हो गया? मोहना तो सिपाही हो गया। मोहना क्या हो गया? तो मोहना क्या हो गया? सिपाही हो गया। तो सिपाही की माँ के लेखक कौन हो गए? मोहन। बताइए सिपाही की माँ के लेखक कौन हो गए? मोहन। सिपाही कौन हो गया? तो सर जी सिपाही मोहना हो गया। बताइए सिपाही कौन हो गया जी? सिपाही मोहना हो गया। अरे मोहना क्या हो गया? तो मोहना सर जी सिपाही हो गया। तो सिपाही की माँ के लेखक कौन हो गए? वह मोहन। कौन हो गए? मोहन हो गए। आगे देखिए परगीत और समाज। देखिए प्रगति और समाज, प्रगीत है लेकिन समझ जाना है प्रगति हम लोग को। प्रगति और समाज के लिए हमको नाम बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है? नाम बनाना पड़ता है। प्रगति और समाज के लिए हमको क्या बनाना पड़ता है? नाम बनाना पड़ता है। नाम बनाइएगा तभी आप प्रगति पर रहिएगा, समाज में आपका नाम रहेगा। तो पहले अपन नाम बना लीजिए कि फलना बाबू फलना बाबू, ओकर बाद तो आप प्रगति पर हमेशा रहिएगा जी। तो बताइए प्रगति और समाज के लिए क्या बनाना पड़ता है? नाम बनाना पड़ता है। तो नाम से हमारा हो गया नामवर सिंह, नाम से हमारा हो गया नामवर सिंह। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आगे समझिए
आगे देखिए क्या है, यह जूठन, जूठन माने जूठा। अरे जूठा भोजन के खाएगा? तो जूठा भोजन सर जी ओम प्रकाश खाएगा। कौन खाएगा? ओम प्रकाश खाएगा। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि। जूठा भोजन के खाएगा? तो ओम प्रकाश खाएगा। जूठा भोजन के खाएगा? ओम प्रकाश खाएगा। सादा पानी के पिएगा? जगदीशवा पिएगा। सादा पानी के पिएगा? जगदीशवा पिएगा। तो ये बहुत ही जरूरी है। अब देखिए जूठा भोजन का है, देखिए ओम माने सोम, नाम सोम हो रे, सोम के धन शैतान खाएगा। ऐसा बोलते हैं ना कि सोम के धन शैतान खाएगा, सोम के धन शैतान खाएगा, इस तरह से हम लोग बोल देते हैं। तो जूठा भोजन के खाएगा? तो जूठा भोजन के खाएगा? ओम प्रकाशवा खाएगा। कौन खाएगा? ओम प्रकाशवा खाएगा, क्योंकि ओम प्रकाशवा सोम है इसलिए वही खाएगा। समझ में आ गया? अब आगे देखिए, हंसते हुए मेरा अकेलापन। अच्छा व्यक्ति, एक व्यक्ति था, जानते हैं वो व्यक्ति क्या काम करता था? शाम में खेत में टहलने के लिए गया। शाम में खेत में कहाँ गया? टहलने के लिए गया। तो शाम में जब खेत में टहलने के लिए गया तो देखते होंगे गांव देहात में क्या होता है, खेते में व्यक्ति कर देता है, खेते में कर देता है, क्या कर देता है? यह मल कर देता है। खेते में क्या कर दिया? मल कर दिया। तो गांव देहात में जब खेते में व्यक्ति मल कर देता है तो कोई ना कोई व्यक्ति के गोर में वो क्या हो जाता है? लग जाता है। तो गोर में लग गया, एगो व्यक्ति के गोर में लग गया और बेचारा घास में ऐसे करके पोछ रहा है, और पोछ पोछ के अपने अकेले में हंस रहा है। अरे यार हम तो मख गेली रे, अरे यार हम तो मख गेली रे, इस तरह से हंस रहा है। तो हंसते हुए मेरा अकेलापन। आप अकेले में क्यों हंस रहे थे? क्योंकि आपके गोर में क्या लग गया था? खेत में गए थे, यह मल लग गया था, इसलिए आप अकेले में क्या कर रहे थे? हंस रहे थे। तो हंसते हुए मेरा अकेलापन, क्या जी? तो हाँ सर मल लग गया था इसलिए अकेले में हम क्या कर रहे थे? हंस रहे थे। अब कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, तिरिच, मेरा एगो दोस्त है जिसका नाम उदय है। मेरा एक दोस्त है जिसका नाम क्या है? उदय है। और उदया कैसे ताकता है? तिरछा ताकता है, मैंने बतिया रहा है ने ताकेगा ना। हाँ बोलो सुरेश भैया, प्रणाम सुरेश भैया। अब बतिया रहा कर ने मैंने आंख उख कर ऐसे होले, तब बताइए तिरछा के ताकता है? तो सर जी तिरछा उदैया ताकता है। तिरछा के ताकता है? उदैया ताकता है। तो उदैया कैसे ताक रहा है? तिरछा ताक रहा है। समझ में आया? अब आगे देखेंगे, यह शिक्षा। तो देखिए यहाँ शिक्षा, कृष्ण के मूर्ति से, किसके मूर्ति से? कृष्ण के मूर्ति से सर जी हमें प्यार की शिक्षा मिलती है। कृष्ण के मूर्ति से हमें प्यार की शिक्षा मिलती है, क्योंकि कृष्ण और राधा प्यार में कुछ नहीं था बाधा। बताओ आगे क्या है आपका इरादा? मैंने कृष्ण के मूर्ति से हमको किस चीज की शिक्षा मिलती है? प्यार की शिक्षा मिलती है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो अपने दोस्तों को शेयर करें और अपने मित्रों को शेयर करें और अपने जितने भी आस पास पड़ोसन हैं सबको यह वीडियो क्या कर दें? शेयर कर दें और उनको बता दें कि विकास सर आपके लिए एक से एक टेक्निक लेकर आ रहे हैं। और आपको बताते हैं, अगर जो है आपको जन्म मृत्यु का भी टेक्निक चाहिए तो आप कमेंट करें, हम आपके लिए इनका जन्म और मृत्यु का भी टेक्निक जरूर लेके आएंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेरे प्यारे भाई और बहनों बाय बाय।